इस क्लास में हम लोग क्लास 8 के अभ्यास 4A के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास 4A में सर्व समीकाएं या आइडेंटिटीज पर आधारित प्रश्न है। अब इस अभ्यास को करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा सर्व समीकाएं क्या होती हैं, बीजीय संबंध क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर प्रश्नों पर आते हैं। देखिए, आपके सामने जो एक सबसे ऊपर लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला हम लोग जिसको याद किए रहते हैं, पिछली क्लास में ही याद कर लिए हैं। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक सर्व समीका है और ये a और b के बीच एक बीजीय संबंध दर्शाता है। इधर जो लिखा है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर और RHS में जो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ये इसके बराबर होता है। और तो इससे क्या इससे प्रदर्शित होता है कि a और b में क्या संबंध है, इधर क्या संबंध है और इधर हम किस तरह लिखेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। देखिए, यहाँ पे a की वैल्यू अगर हम कुछ भी रखें, जैसे 1 रख दें और b की वैल्यू मान लीजिए 2 रख दें और वही वैल्यू हम इधर रखें, a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2, तो ये LHS और RHS आपस में बराबर, जब सॉल्व करेंगे तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो a और b के बीच में जो संबंध दर्शाता है LHS और RHS में, इसे हम लोग बीजीय संबंध कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं चर और अचर क्या होते हैं। इसमें a और b ये है चर यानी वेरिएबल। देखिए, इससे हटके एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 4x स्क्वायर, इसमें 4 की वैल्यू चाहे जिस प्रश्न में आप जाइए वो 4 ही रहेगा, इसलिए इसको कहा जाता है अचर, जिसका मान नहीं बदलता है, इसको कहा जाता है नॉन वेरिएबल। जबकि x की वैल्यू प्रश्न के आधार पे, प्रश्न की शर्तों के आधार पे बदलते रहता है, इसे हम लोग कहते हैं चर, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं वेरिएबल कहते हैं। मीन्स अंग्रेजी के जो भी अल्फाबेट प्रश्नों में लिखे जाते हैं, XYZ ABCD LMN जो भी लिखे जाए, ये सभी जो होते हैं ये चर होते हैं और इनका मान प्रश्नों के पे आधारित होता है कि कितना इनका मान होगा। और जितने डिजिट अंक होते हैं 1 2 3 4 5, ये सभी जो होते हैं ये अचर होते हैं, इनका मान हर एक प्रश्न में वही रहता है। यहाँ देखते हैं जरा कि अगर हम 4x स्क्वायर में 3x क्यूब से अगर हम गुणा करते हैं तो कैसे करते हैं। देखिए, इस तरीके के गुणा करने के लिए क्या करेंगे, पहले x के आगे देख लेंगे कितने से गुणा है। इसमें x के आगे 4 से गुणा है, इसमें x के आगे 3 से गुणा है, तो इस 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12। फिर इसमें आप घातों को देखेंगे, इसका घात 2 है, इसका घात 3 है, तो गुणा में क्या किया जाता है, इनके घातों को जोड़ दिया जाता है। तो इसको लिख देंगे x की पावर 2 और 3 हो जाएगा 5। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर लिखा है x इंटू एक्स लिखा हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं, 2 चर हैं। देखिए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है यानी 1 लिखा हुआ है माना जाता है, 1 लिखा नहीं जाता है। और इसके घात में भी कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा यानी 1 लिखा है, घात में कुछ नहीं लिखा है तो भी 1 लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा रहता है तो घात 1 लिखा रहता है। तो हम क्या करेंगे, इस 1 और 1 का गुणा 1 करेंगे और x का x से गुणा, x की घात 1 है, x की घात 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, दोनों घातें आपस में जुड़ जाएंगी, हो जाएगा x की घात 1 और 1 हो जाएगा 2। 1 आगे लिखा नहीं जाता है तो इसका आंसर आ जाएगा x की घात 2। एक और एग्जाम्पल ऐसे ले लेते हैं। अगर लिखा है 5x की पावर 3 इंटू 6x की पावर 4, तो हम क्या करेंगे, 5 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 छके 30। अब घात बच गया, x की घात 3 x की घात 4, तो क्या हो जाएगा, x की घात 3 और 4 जुड़ के हो जाएगा 7। लेकिन यहीं पे देखिए, अगर 3x इंटू अगर 4y लिख दिया, अब देखिए अलग अलग चर हैं, 2 चर हैं, एक x है दूसरा y है। अब इनकी घातें नहीं जोड़ेंगे, अब क्या करेंगे, 3 चौका 12 ये तो है, आगे वाला गुणा होगा और इन दोनों को ऐसे x इंटू वाई लिख देंगे। अगर ये y में समान होता, y की घात 3 इंटू 2y की पावर 4 इस तरह लिखा रहता,
तो इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 लिखा हुआ है, तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा, और y की पावर से अब चर समान है, घाते अलग अलग है, जुड़ जाएंगे। y की पावर 3 और 4 क्या हो जाएगा, y की पावर 7। इस चीज को थोड़ा बेसिक है, इसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं सर्व समीकरण जो हमारी हैं वो आई कैसे हैं, आती कैसे हैं। सबसे पहली सर्व समीकरण को ही देखते हैं। अब तो टर्म क्लियर हो गया होगा, चर ये ए और बी चर हैं, इनके बीच में एक बीजीय संबंध है। सर्व समीकरण क्या होती हैं, जिसमें कोई भी वैल्यू रखें, ए और बी की वैल्यू कोई भी एलएचएस में रखें, वही आरएचएस में रखें, तो एलएचएस और आरएचएस हल करने पर आपस में बराबर होता है, तो इन्हें हम लोग सर्व समीकरण कहते हैं। पहली सर्व समीकरण देखते हैं। पहली सर्व समीकरण, ये एलएचएस है, ये आरएचएस है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलएचएस लिख लेते हैं। ये प्रश्न नहीं है, अभी सर्व समीकरण है, इसी को हल करके देखते हैं कि आता कैसे है। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब है इसी का 2 बार गुणा है, एक बार a प्लस बी है और फिर है a प्लस बी है, 2 बार है, इसलिए घात यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब दोनों का गुणा करना है, क्या करेंगे, एक बार इस a से गुणा करेंगे a प्लस बी में, फिर क्या करेंगे प्लस b से गुणा करेंगे फिर इसमें a प्लस बी में, b से गुणा करना है a प्लस बी में। करते हैं a और a का गुणा, अभी बताया था a गुणा a, कुछ नहीं लिखा है तो इसके आगे 1, इसके घात में 1, इसके आगे 1, इसके घात में 1, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। a और b का गुणा हो जाएगा ab, बीच में प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, प्लस b और a का गुणा हो जाएगा ba, और b और b का गुणा हो जाएगा b स्क्वायर। a स्क्वायर ab, इसको सीधा कर लेते हैं, b पहले लिखा है a बाद में लिखा है। देखिए आप चाहे 2 गुणा 3 लिखिए तो भी 6 आएगा, और 3 गुणा 2 लिखिए तो भी 6 आएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, ए बी लिख लेते हैं, ए बी, बी ए की जगह पे ए बी लिख लिया, प्लस बी स्क्वायर, क्या है ए स्क्वायर। ए बी और ए बी, जैसे एक्स में अगर हम एक्स को जोड़ेंगे तो गुणा नहीं हो रहा है, घातों पे कोई असर नहीं पड़ता है, एक एक्स है और ये भी कितना है, एक एक्स है, ये दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, एक और एक कितना हो जाएगा, 2, घाते तो गुणा में जुड़ती है ना, इसमें तो है नहीं, ये हो जाएगा 2a। वैसे ही ये हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और किसके बराबर है, आरएचएस के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह हम शेष सर्व समीकरणों को भी सॉल्व कर सकते हैं। आइए अब प्रश्नों पे आते हैं। फोर ए का पहला प्रश्न है, ये घात 3 पर। एक सर्व समीकरण और देख लेते हैं। एक सर्व समीकरण होती है ए प्लस बी टू द होल क्यूब, स्क्वायर वाला भी किया है, अब क्यूब वाला करते हैं। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
और a प्लस बी, ये होता है। तो हम इसको जरा सत्यापित करके देखते हैं। क्या करेंगे, हम LHS ले लेते हैं। a प्लस बी टू द होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब है कि ये लिखा हुआ है 3 बार गुणा है, a प्लस बी और a प्लस बी, 3 बार आपस में गुणा है, तभी तो घात 3 हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि पहले इन दोनों को साथ ले लेते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, फिर उसके बाद इससे गुणा कर देंगे उसमें। तो देखिए a प्लस बी में a प्लस बी से गुणा होगा, यानी ये लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप चाहें तो एक एक करके गुणा कीजिए, जैसे अभी किया है, पिछले वाले सर्व समीकरण में किया है, या तो इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिख लीजिए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं a प्लस बी, इस पूरे की वैल्यू हम लिख लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये कैसे आया है, अभी पिछले वाले सर्व समीकरण में वो बता ही दिया है। अब हमें क्या करना है, इससे गुणा करना है, इसमें a से गुणा करना है, किसमें, इस पूरे में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में। उसके बाद प्लस b से गुणा करना है इस पूरे में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में गुणा करना है। करते हैं, a का गुणा a स्क्वायर से, देख लेते हैं, a का गुणा a स्क्वायर से, तो आगे 1 है तो गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसका घात 1 है और इसका घात 2 है, तो दोनों घात आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो a की पावर 3 हो जाएगा। देखिए a क्यूब प्लस ये हो जाएगा ab स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a का गुणा हो जाएगा a स्क्वायर और b साथ में रहेगा प्लस, ये क्या हो जाएगा ba स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर b प्लस b का गुणा हो जाएगा b की पावर 3 b क्यूब, और इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a वैसे रहेगा, b से गुणा हो रहा है तो b स्क्वायर। आगे अब हम लिख लेते हैं a क्यूब आ गया, और इसको लिख लेते हैं प्लस b क्यूब प्लस लिखा हुआ है ab स्क्वायर, और यहाँ लिखा है a स्क्वायर b। पहले इसको लेते हैं, a स्क्वायर b यहाँ पे लिखा है और a स्क्वायर b यहाँ पे लिखा है, तो 2a स्क्वायर b और 1a स्क्वायर b मिलकर हो जाएगा 3a स्क्वायर b, जुड़ रहा है आपस में, तो इसके पहले 1 लिखा है तो 2 और 1 3a स्क्वायर b। अब क्या करते हैं, अब इसको लेते हैं ab स्क्वायर और 2ab स्क्वायर, यानी 1ab स्क्वायर और ये 2ab स्क्वायर, दोनों मिलकर हो जाएंगे 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर। a क्यूब प्लस b क्यूब, इसमें से हम देखिए 3 दोनों में है तो 3 लिख लेते हैं, a दोनों में है, इसमें भी a है इसमें भी a है, तो a लिख लेते हैं, अब b दोनों में है तो b लिख लेते हैं। क्या बच गया, अब अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट में इसमें से 3 बाहर ले लिया, एक a बाहर ले लिया, b बाहर ले लिया, तो एक a बचा हुआ है, लिख लेते हैं, प्लस इसमें से 3 बाहर है, a बाहर है, b बाहर है, यानी एक b बचा है, तो ये ले लिया। बस ये हमारे जो है RHS के बराबर आ गया, लिख देंगे, इसलिए a प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये सर्व समीकरण हमारी है। घात 2 वाला भी हो गया, घात 3 वाला भी हो गया। अब प्रश्न देखते हैं, अभ्यास 4a, निम्नांकित के विस्तार कीजिए।
निम्नांकित के विस्तार कीजिए। पहला प्रश्न है, निम्नांकित के विस्तार कीजिए। और पहला है b+1 का b+1 to the whole power 3। देखिए घात 3 है, हम क्या करेंगे कि तुलना करने के इसकी, यहाँ पे अगर हम a मान लें, यहाँ पे b मान लें, a की जगह पे b लिखा हुआ है, b की जगह पे 1 लिखा हुआ है, तो हल करते हैं। b+1 की पावर 3 की तुलना a+b टू द होल पावर 3 से करने पर क्या हो जाता है, इस a की जगह पे कितना लिखा हुआ है, a की जगह पे लिखा हुआ है b, और b की जगह पे कितना लिखा हुआ है, b की जगह पे लिखा हुआ है 1। अब चूंकि हम जानते हैं कि a+b टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होता है, a³ + b³ + 3ab और a+b। इसलिए प्रश्न क्या है हमारा, b+1 टू द पावर 3 टू द होल पावर 3 है, ये बराबर हो जाएगा, a की जगह पे हमें क्या रखना है, b रखना है, और b की जगह पे कितना रखना है, 1 रखना है। रखते हैं, a की जगह पे रखना है b की पावर 3 प्लस b की जगह पे रखना है 1 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पे रखना है b, a की जगह पे b और b की जगह पे रखना है 1, इधर ब्रैकेट में a की जगह पे रखना है b और b की जगह पे रखना है 1। ये लिखा हुआ है आपका b टू द पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1, एक एकम एक, एक एकम एक, एक ही रहेगा, 1 प्लस ये 3 एकम 3 b लिखा हुआ है और b+1 लिखा हुआ है। ब्रैकेट के अंदर भी इसको ओपन करते हैं, ये लिखा है b टू द पावर 3 प्लस 1 प्लस 3b में b से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3b स्क्वायर, और 3b में 1 से गुणा होगा तो हो जाएगा 3b। घातों के घटते क्रम में लिख देते हैं, आप या तो घटते क्रम में लिखिए या तो बढ़ते क्रम में लिखिए, दोनों में आंसर हो जाता है। घटते क्रम में लिखते हैं, b का सबसे बड़ा घात है ये, उससे छोटा 3b की घात 2 प्लस उससे छोटा 3b की घात 1, एक लिखा नहीं जाता है, और प्लस 1। b+1 टू द पावर 3, अगर हम इसका विस्तार करेंगे तो ये आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, c+3 टू द पावर 3।
इसका भी हमें विस्तार करना है, c प्लस 3 टू द पावर होल पावर 3। हाँ, c प्लस 3 टू द होल पावर 3, c प्लस 3 क्यूब। इसका हल करें, पहले तुलना कर लेंगे। c प्लस 3 टू द पावर 3 की तुलना किससे करना है? करना है इसे a प्लस बी टू द होल पावर 3 से करने पर क्या हो जाएगा? a की जगह पे देखिए, a की जगह पे लिखा हुआ है c और b की जगह पे लिखा हुआ है 3। अब फॉर्मूला लिख लेंगे, जो सर्व समीकरण है उसको लिख लेंगे। सर्व समीकरण याद करना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी टू द पावर होल पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, ये होता है। तो इसलिए किसकी वैल्यू निकालनी है? c प्लस 3 टू द होल पावर 3 यानी c प्लस 3 क्यूब। क्या रखना है? a की जगह पे हमें रखना है c, तो c टू द पावर 3 प्लस b की जगह पे कितना रखना है? 3 टू द पावर 3 प्लस 3 इंटू a की जगह पे रखना है c और b की जगह पे रखना है 3। इधर ब्रैकेट में क्या है? a की जगह पे रखना है c और b की जगह पे रखना है 3। आगे गुणा करते हैं इसका। ये हो जाएगा आपका c क्यूब प्लस 3 क्यूब की वैल्यू कितनी होगी? 3 क्यूब यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार लिखेंगे। 3 3 9, 9 3 27, ये हो जाएगा 27 प्लस 3 3 9 c, इधर लिखा है c प्लस 3, ये लिखा है c टू द पावर 3 प्लस 27 प्लस 9c में जब c से गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9c स्क्वायर, c का गुणा c स्क्वायर प्लस 9c का गुणा जब 3 से होगा तो 9 3 27 और ये हो जाएगा c। घातों के घटते क्रम में लिख दें तो c टू द पावर 3 प्लस 9c स्क्वायर प्लस 27c और इसमें c है ही नहीं तो हो जाएगा 20, लिख देंगे। अतः इसी का तो हमें विस्तार करना था, c प्लस 3 क्यूब, इसका विस्तार करेंगे तो ये यही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं, ग में है 2x प्लस 3 टू द पावर होल पावर 3, 2x प्लस 3 इसका क्यूब है, इसका विस्तार करना है। क्या करेंगे? 2x प्लस 3 की तुलना किससे करेंगे? a प्लस बी टू द पावर होल पावर 3 से करने
द होल क्यूब। क्या हो जाएगा, ए की जगह पे इसमें लिखा हुआ है 2x और बी की जगह पे लिखा हुआ है 3। अब लिख देंगे क्योंकि हम जानते हैं क्या होता है, a प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। अब ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। इसलिए 2x प्लस 3 टू द होल पावर 3 ये बराबर हो जाएगा किसके, a की जगह पे हमें क्या लिखना है 2x, तो 2x की पावर 3 प्लस b की जगह पे हमें क्या लिखना है 3 प्लस 3 है तो 3 लिख लिया। a की जगह पे कितना लिखना है 2x, अब b की जगह पे लिखना है 3, फिर a की जगह पे 2x और b की जगह पे 3। इसको और सॉल्व करते हैं। 2x की पावर 3 है यानी कि 2x इंटू 2x इंटू 2x, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और तीनों का गुणा है तो घात सब पे एक एक है तो घात जुड़ जाएगा x की पावर 3। ये हो जाएगा 8x की पावर 3 प्लस 3 की घात 3 यानी 3 का पढ़ा 3 मतलब 3 का 3 बार गुणा, तो 3 3 का 9, 9 3 का 27 प्लस यहाँ पे 3 दूना 6, 6 3 का 18, 9 9 दूना 18 x। अब ब्रैकेट में है 2x प्लस 3, ये लिखा है 8x की पावर 3 प्लस 27। इसको ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी गुणा करेंगे। तो पहले तो 18 दूना 36 और x का गुणा हो जाएगा एक्स स्क्वायर और 18 3 54 और इसके साथ एक से x है तो लिख जाएगा। क्या कर देंगे 8x की पावर 3 फिर स्क्वायर वाला लिख लेंगे 36x स्क्वायर प्लस 54x प्लस 27। इसका है 2x प्लस 3, ये बराबर हो जाएगा इसके। और यही हो जाएगा अगला प्रश्न। इसी का अगला देखते हैं। घा पार्ट, घा अंग और 3 पार्ट और। एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द होल क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द होल क्यूब। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द होल क्यूब की तुलना, तुलना यानी कंपैरिजन किससे करेंगे, a प्लस बी टू द होल क्यूब से करने पर। क्या हो जाएगा, a की जगह पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर और b की जगह पे लिखा हुआ है y।
हम जानते हैं। क्या है? a प्लस बी टू द होल क्यूब इक्वल टू होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी ब्रैकेट में। इसलिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की a की जगह पे हमें क्या लिखना है? एक्स स्क्वायर। अब b की जगह पे क्या लिखना है? y। लिखते हैं एक्स स्क्वायर होल क्यूब प्लस b की जगह पे क्या लिखना है? y टू द पावर 3 प्लस 3 है फॉर्मूले का। a की जगह पे कितना लिखना है? एक्स स्क्वायर और b की जगह पे कितना लिखना है? y। इधर a की जगह पे एक्स स्क्वायर और b की जगह पे y लिखना है। अच्छा, ये घात का घात है, यानी घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 एक्स की पावर 6 प्लस ये y टू द पावर 3 प्लस ये हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर वाई, अब ब्रैकेट में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो एक्स। और देखें एक्स की पावर 6 प्लस वाई टू द पावर 3 प्लस इसका एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो 3 तो वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा होगा तो घाते आपस में जुड़ जाएंगे, 2 दूना 4 एक्स की पावर 4 और वाई है तो वाई भी साथ में लिखा देंगे। फिर अब इसका गुणा होना है किससे? वाई से गुणा होना है तो प्लस 3 वैसे रहेगा, एक्स स्क्वायर भी वैसे रहेगा, वाई का वाई से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर। अब एक्स के घटते क्रम में लिख देते हैं एक्स की घात के। एक्स की पावर 6 ये हो गया, क्या बचा? एक्स की पावर 4 प्लस 3 एक्स टू द पावर 4 वाई, फिर स्क्वायर है 3 एक्स टू द पावर 2 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब बच गया ये प्लस वाई टू द पावर किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई टू द होल क्यूब और यही हो जाएगा नेक्स्ट देखते हैं क्या हो गया। अंगा पार्ट इसका देखते हैं। अंगा में है 5 प्लस 3y, 5 प्लस 3y टू द होल पावर 3 टू द होल क्यूब या होल पावर 3। कैसे करेंगे? पहले लिख लेंगे x प्लस 3y टू द होल क्यूब की तुलना a प्लस बी टू द होल क्यूब से करने पर क्या हो जाएगा? a की जगह पे इसमें लिखा हुआ है 5, अब b की जगह पे लिखा हुआ है 3y। अब क्योंकि हम जानते हैं कि क्या होता है a प्लस बी टू द होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अब ब्रैकेट में a प्लस
बी, ये होता है। हमें इसका विस्तार करना है, किसका? 5 + 3y की होल क्यूब, इसके बराबर हो जाएगा। ए की जगह पे रखना है हमें 5 और बी की जगह पे रखना है 3y, तो 3y टू द पावर 3। 3 ए की जगह पे रखना है 5, बी की जगह पे रखना है 3y, और ये हो जाएगा फिर a + b, ए की जगह पे 5 और बी की जगह पे रखना है 3y, और इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 की घात 3 लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 50 25, 25 5 125 प्लस ये 3 3 का 9, 9 3 का 27 और y की पावर 3, दोनों पे घात 3 है ना, तो ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा पावर 3। 3 5 15, 15 3 45, y लिखा है। अब ब्रैकेट में 5 + 3y लिखा है। क्या करें? 125 सही है, 27 y की पावर 3 प्लस 45 में 5 से गुणा होगा, 45 में 5 है, 50 25, 5 का 20 2 22, 225, 225 y अब प्लस 45 में गुणा होगा 3 से, और फिर y का y से भी गुणा होगा, तो पहले 45 में 3 से गुणा करते हैं, तो 5 3 15, 3 चौका 12 और 1 13, 135, और y का गुणा हो जाएगा y स्क्वायर, लिख देते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 125, क्योंकि y बाद में है इसलिए इसको घटते क्रम में लिख देते हैं, y के घात के घटते क्रम में लिख देते हैं। अंक पहले लिखा है ना इस प्रश्न में, y बाद में लिखा है, तो अंक को वरीयता देते हैं, y के घटते क्रम में इसको बढ़ते क्रम में लिखते हैं। घात के बढ़ते क्रम में। ये है 225y प्लस 135y स्क्वायर अब प्लस 27y क्यूब, y + 3y टू द होल पावर 3 यानी होल क्यूब, ये इसके बराबर होता है। आप अगर इसको पहले भी लिख दें, इसको पहले लिख दें, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको लिखें तो भी सही है, गलत नहीं होगा। y क्यूब, एक और शेष है xy + 2a टू द होल क्यूब। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। xy + 2a टू द होल क्यूब, उसी तरह करें, क्या करें? xy + 2a टू द होल क्यूब की तुलना किससे करेंगे? a + b टू द होल क्यूब से करने पर a की जगह पे लिखा हुआ है xy और b की जगह पे लिखा हुआ है 2a। अब क्योंकि हम जानते हैं
कि क्या सर समीकरण लिख लेंगे, a प्लस बी टू द होल पावर 3 इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, अब ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी। तो हमें किसका विस्तार करना है, एक्स वाई प्लस 2a टू द होल पावर 3 इज इक्वल टू, करते हैं विस्तार। a की जगह पे हमें लिखना है एक्स वाई टू द पावर 3 प्लस b की जगह पे लिखना है 2a टू द पावर 3 प्लस 3a की जगह पे लिखना है एक्स वाई और b की जगह पे लिखना है 2a इंटू 2a, और ब्रैकेट में फिर है a की जगह पे लिखना है एक्स वाई और b की जगह पे लिखना है 2a। ये हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 2 की घात 3 यानी कि 8, 2 दूना 4 दूना 8, और a की घात 3 का मतलब हो जाएगा a क्यूब प्लस 3 दूना 6, एक्स वाई और a साथ में है, इधर है एक्स वाई प्लस 2a, ब्रैकेट के अंदर भी गुणा करते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 8a क्यूब प्लस एक्स वाई यहाँ पे है यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे, 6 तो है ही है, एक्स का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और वाई का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा वाई स्क्वायर, ए साथ में है ये दिखा लेते हैं, और प्लस इसमें 2a लिखा हुआ है, ठीक है, तो 6 दूना 12, एक्स वाई है तो वाई लिखेंगे, a और a का गुणा हो जाएगा a स्क्वायर। अरेंज करते हैं, x के घटते क्रम में करते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब, और x कहाँ है, x और यहाँ पे, प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर a, या a पहले भी लिख सकते थे हम, ठीक है, पहले लिखते हैं, बाद वाला दिखाई नहीं देगा, चलिए लिखा रहने देते हैं, फिर अगले लाइन में अरेंज करेंगे। फिर अब x और कहाँ गया, 3 घात हो गया, 2 घात हो गया, 1 घात वाला, 12x वाई a स्क्वायर, और फिर बिना x वाला, प्लस 8a क्यूब, अतः एक्स वाई प्लस 2a टू द होल पावर 3, a पहले लिख लेंगे तो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देगा, इसलिए a को हम पहले लिख लेते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर एक्स वाई प्लस 8a क्यूब। और यही हो जाएगा आपका एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 6a एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर एक्स वाई प्लस 8a क्यूब, ठीक है। पहले प्रश्न में 6 खंड थे, हो गए, शेष प्रश्नों को हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, इस क्लास में यहीं तक, धन्यवाद।